जय हो मेरे मालिक सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम सभी हंस आत्माओं का। आज का विषय है ईर्ष्या। ईर्ष्या भाइयों में भी होती है, बहनों में भी होती है और परिवार के और समाज में बहुत ज़्यादा हो रही है। ईर्ष्या कोई समाधान नहीं है, ये बल्कि एक, आप बोल लो, मोक्ष के रास्ते में आड़े आने वाला सबसे बड़ा हथियार है जो काल भगवान ने दे रखा है। तो मैं आपको बताती हूँ। ईर्ष्या मतलब बहुत ज़्यादा लालच, तीव्र, बहुत कुछ उसके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए। बहुत कुछ नहीं पाने के कारण अंतर आत्मा में इच्छाओं की बहुत लालसा बढ़ती है। जब नहीं मिलता है तो इस ईर्ष्या होती है, उसके पास इतना है, मेरे पास भी होना चाहिए। ये जो भावना है ना हमारे अंदर, यही ईर्ष्या का कारण बनती है। वो इतना सुंदर है, वो इतना गुणी है, वो इतना अच्छा काम करता है, मैं क्यों नहीं करती। उसका बिजनेस इतना अच्छा है, भाइयों में ये पराई होता है कि उसका बिजनेस इतना अच्छा है, उसके मतलब बहुत अच्छा है ना, कपड़े लगते हैं, बंगला है, गाड़ी है, उसके पास अच्छी नौकरी है, मेरे पास क्यों नहीं है। वो इतनी ज़्यादा उन्नति कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। भाइयों में भी होता है, सिर्फ बहनों में ही नहीं होता है। और वैसे देखे तो सब मिली जुली सरकार होती है। और इवन यहाँ तक लोगों के एक दूसरे की है ना, कोई सुंदर होता है ना तो उसमें भी है ना ईर्ष्या होने लगती है कि वो इतना सुंदर क्यों, वो इतना पढ़ क्यों लिख गया, है ना, उसके पास काम इतना अच्छा क्यों है, उसकी इतनी बरकत क्यों होती है। और तो और घर के परिवार रिश्तेदारों में भी बहुत सी बातों को लेकर ईर्ष्या होती है। सुन के हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी इनको ईर्ष्या क्यों होती है। समझ में नहीं आता है कि क्यों इतनी ईर्ष्या होती है। बहुत सारी लालसाओं के कारण हिंसा बढ़ गई है ईर्ष्या के चलते। रोज़ नई नई घटनाएं हो रही है, कारण लालच, ज़्यादा पाने की होड़। और बहुत ज़्यादा पाने की होड़ में अपना सब कुछ गंवा देना। बहुत ज़्यादा धार्मिक होने के बावजूद भी ईर्ष्या नहीं छोड़ पाते हैं। ज़्यादा पाने की लालसा ही ईर्ष्या को जन्म देती है। हम जब सत्संग में जाते हैं वहाँ देखते हैं सब अपनी अपनी उपलब्धियाँ दिखाने में लगे हुए हैं। कोई रुपया का, कोई सबसे सुंदर लग रहा हूँ या लग रही हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अब जिसके पास नहीं है वो अंदर ही अंदर कुटता है, अपने अंदर ईर्ष्या उत्पन्न कर लेता है या लेती है इत्यादि। वहाँ बहुत से लोग जाते हैं, कुछ लोग तो है जो वहाँ से अच्छी बातें लेके आते हैं और कुछ का काम ही है देखना किसके पास क्या है क्या नहीं है। बहुत से लोग दिखावा करने के लिए ही जाते हैं, ये कतई भी अच्छी बात नहीं है। हमें अपना कल्याण करना है कि कौन क्या कर रहा है, किसके पास क्या है, हमें क्या लेना देना। हमारे पास जो है बहुत अच्छा है। हम भूखे सोते हैं, भूखे उठते हैं नहीं है। परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, उनका सदा उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखो, वरना काल के जाल में तो हमेशा फंसे ही रहोगे, निकल ही नहीं पाओगे। ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण मैंने देखा, धर्म स्थानों पे भी बहुत सारा आडंबर होता है, पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, दिखावा ही दिखावा हो गया है, सादगी खत्म हो गई है। वहाँ जो भी अब दिखता है, जो देखने में आता है, वही है ना देखा देखी शिष्य लोग करते हैं, दिखावा बढ़ गया है। थोता चना बाजे गना हो रहा है समाज में। क्यों नहीं समझ पाते लोग, सादा जीवन, उच्च जीवन इतना बढ़ हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन उल्टा हो रहा है, जिसके कारण कई बहनों को भी है ना बहुत तरह के कष्ट उठाना पड़ता है। भाई भी कम नहीं है, हर चीज़ में ईगो उनके भी आगे रहता है, ईगो में डूबे रहते हैं भाई लोग भी। हम किसी से कम नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाना और बहुत कुछ बोलना, ये सब ईर्ष्या का को दर्शाता है। आज ऐसे गुरु भी है जहाँ कोई दिखावा नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, सरल शांत स्वभाव, न लेने की चिंता, न कहीं सत्संग करने की फीस लेते हैं। वक्त आओ अपनी व्यवस्था करके उनको ले जाओ सत्संग करने के लिए, वापस छोड़ जाओ। किसी से प्यार से कुछ दे दिया तो ले लिया, और नहीं तो कोई बात नहीं है।
ऐसे ऐसे गुरु है जिनको जो बोलते हैं फ़कीरी में ही मन लाग्यो मेरा। ऐसे संत भी दुनिया में बहुत कम है जो निस्वार्थ भाव से सत्संग करते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। और आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि है ना, जितने संत ये बड़े बड़े बने हुए हैं सब बिजनेसमैन बन गए हैं। सत्संग की मोटी फीस छोटी फीस ज़रूर लेते हैं और आने जाने का खर्चा अलग से लेते हैं। दिखावा बढ़ गया है, हिंसा में सुधार नहीं हो रहा है। भोली वाली जनता खूब पैसे देती है और चंदा देती है, दुनिया भर का, हैसियत से ज़्यादा वो लोग देती है। और दहेज कम मिलने के कारण भी बेटियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। कुछ घटनाएं हो भी जाती है। प्रभु के प्यारे और न्यारे आत्माएं, जागो जागो। देखो, एक कोरोना आया है, सोचना हमें दानव से मानव बनना है। ये सब चीज़ लालच हमें छोड़ देना है, ईर्ष्या का भाव छोड़ देना है। एक झटके में इस कोरोना ने हमें घर पे बैठा दिया। आगे आपने जो इतना पापों की गठरी बांधी है उसे ढीला करो और सब पर दया करो, क्षमा करने का भाव रखो और सच्ची भक्ति करो। सबको प्रेम दो, सबसे प्यार भरा व्यवहार रखो। सब यहीं रह जाना है। जिसके लिए इतनी ईर्ष्या रखते हो, मन में बैर भाव रखते हो, सबको क्षमा कर दो, सबसे क्षमा मांग लो। सब यहीं रह जाना है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। पर मालिक के घर में हमें अपने अच्छे गुणों से लबालब भर के जाना है। झरझर उस अमृत का पान करने के लिए हमें जाना है। और हमें अपने युक्ति से अपने जीवन को संभालना है। ईर्ष्या को बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म कर देना है। कोई भी हो, हमारे परिवार में बाहर के, सबसे प्यार से रहना है। किसके पास क्या है, हमें क्या लेना देना। हमें अपने पास जितना है उतनी चादर में हमें खुश रहना चाहिए। वो हमारे पिछले जन्म का हिसाब किताब है। इसलिए हमें किसी को कम मिलता है, किसी को बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए ईर्ष्या न करके अपने आप को संभालो, अच्छे कर्म करो, सबसे व्यवहार अच्छा रखो और अपनी आगे का रास्ता साफ करो कि हमें परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है, उस 84 लाख योनि से निकल जाए और अपना जीवन का सदुपयोग करो। ईर्ष्या करके दुरुपयोग न करो। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको अगर अपना सफल जीवन बनाना है, मोक्ष पाना है, तो आप ज़रूर कहत कबीर सुनो भाई साधु चैनल देखना। उसमें आपका विवेक जगेगा, बहुत कुछ नई बातें जानने को मिलेगी। मैं नहीं कहती कि आप इस ज्ञान में आओ, लेकिन ज्ञान सुनने में, जानने में कोई भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, मेरा तेरा नहीं होना चाहिए। हमारा मनुष्य जन्म है, हमें पार होना, हमें क्या लेना देना, हमें अपना मोक्ष पाना है, हमें अपना जीवन सुधारना है। इसलिए हमें निस्वार्थ भाव से हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि यहाँ पे भी क्या बोला जा रहा है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ यहीं पे मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करती हूँ और आपसे फिर नए सवालों के जवाब देने के लिए मैं फिर कल हाजिर होती हूँ आपके लिए। और आपके लिए मंगल कामना करती हूँ कि आप भी अपना जीवन सफल बनाएं। और मेरी कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं है। हर एक को क्षमा करना चाहिए। जब आप सबको क्षमा करोगे ना, तो ईर्ष्या का भाव धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा आप में और आप प्रभु के प्यारे बन जाओगे। तो मालिक को याद करो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। इसी शुभ भावनाओं के साथ कल फिर मिलते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आपका।